चलिए सबको देखिएगा, हम लोग 3D का पढ़ाई कर रहे थे। डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पहला चैप्टर चल रहा है। डायरेक्शन कोसाइन का जितना भी थ्योरी होता है सारा थ्योरी जो है प्रूफ के साथ कॉपी में बता दिया गया है। और आज आपका लास्ट क्लास होना है थ्योरी का, डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन कोसाइन को अच्छा से लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो पर, ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, जितना भी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का थ्योरी है सबको क्लासरूम में याद करवा करके इसके बाद तब उस पर पे सवाल बताया जाएगा। तो एक बार बोलेंगे सबको समझ जाएंगे, इसलिए सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। लेकिन बोर्ड पर ध्यान होने से पहले आपका ध्यान थोड़ा सा क्लास 6, 7, 8 की ओर लेके जाएंगे ताकि यहाँ समझने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आपका ध्यान यहाँ बोर्ड पर है। क्या बोले, या देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 1/2 बराबर 2/4। वन बाई टू बराबर 2/4, उनका क्या दोनों का रेशियो आपस में बराबर है? दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। देखिए तो ऊपर क्या करते हैं, रूट दे करके ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, और नीचे भी रूट लगाते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का। इसको सोल्व कीजिए, 1 प्लस 4 5, ये 5 का वर्गमूल नीचे 4 प्लस 16, ये आपका रूट 20, ये आपका रूट 5 आप बटे इसको क्या लिखिएगा 2 रूट। ये बोलने का सेंस ये है कि ये 1/2 है, इसको कटाए तो ये भी कितना आएगा, और इसको भी कटाइएगा तो बोलने का सेंस है कि दो गो रेशियो का अनुपात, दो का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो उसको अगर ऐसा करके लिखा जाए तो भी उसका मान आपस में क्या हो, इसके मान पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रॉस रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बचपन क्लास में जो है अपने 6, 7, 8 में ये रूल आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये इसका नाम। तो बचपन में सब पढ़े हुए, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बताइए, ये सब समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ये 2 बटे ये आपका 4, कहीं लिखा है 1/2, कहीं लिखा है 4/8। तीनों का अनुपात आपस में क्या है, तीनों का जो अनुपात है वो आपस में क्या है 1/2। इसको भी कटाइए 1/2, इसको भी कटाइए आपस में 1/2। अब कहेंगे हम कि बताइए क्रॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगाना, क्या लगा सकते हैं? लगाना हो पहले क्या लगाइएगा, ऊपर वाला का स्क्वायर का जोड़, फिर नीचे भी रूट लगाइए, नीचे वाला का स्क्वायर का 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व कीजिएगा, आपस में क्या होगा, आपस में क्या होगा। ये बात सबको समझ ना गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यही सेम काम भी यहाँ करने का, ये सबको देखिएगा। यहाँ देखिए क्या करता है, डायरेक्शन रेशियो, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे DRS, DRS अगर कहीं पर लिखे समझ जाए डायरेक्शन रेशियो लिखा। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो का एक और नाम होता है डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम क्या हुआ, डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन नंबर मतलब दीर्घ संख्या,
या दीर्घ अनुपात कर सकते हैं इसको हिंदी में। आप इसको हिंदी में कहेंगे दीर्घ अनुपात, दीर्घ अनुपात या दीर्घ संख्या। तो पहला बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाए कि डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में DRS लिखा जाएगा। कहीं भी अगर DRS हम लिखेंगे तो समझ जाएंगे वो डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ। दूसरा बात कि डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम हुआ डायरेक्शन नंबर, ये तो समझ गए। अब बात है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है इसको सुनिए। कहता है कि 3 numbers A, B, C proportional to the actual DC are called डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कहता है 3 नंबर कौन कौन सा है, A, B और C। कहता है 3 नंबर A, B, C अगर प्रोपोर्शनल है किसी एक्चुअल DC का, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन, DC मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम है L M है ना। कहता है 3 नंबर अगर प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है एक्चुअल DC का, तो वही तीनों नंबर जो है आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा उस लाइन का। एक बार सुनिए फिर से। हमने कहा अगर 3 नंबर A, B, C अगर समानुपाती है किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का, तो वही तीनों नंबर A, B, C को जो है डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा उस लाइन। तो सिंपल बात है कि अगर कोई भी 3 नंबर अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का समानुपाती है, तो वही आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये आपका A बराबर, जैसे समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रहते हैं। ये आपका हो गया KL। यहाँ पर भी जब समानुपाती हटाएंगे तो ये आपका KM। यहाँ भी जब समानुपाती हटाएंगे तो ये आपका KN। ये समानुपाती हुआ L का, B समानुपाती हुआ N का, और C समानुपाती हुआ N का। जैसे समानुपाती हटाए तो कांस्टेंट के लिए, यहाँ भी जैसे समानुपाती हटाए कांस्टेंट के लिए, यहाँ भी समानुपाती हटाए कांस्टेंट के लिए। अब A बटे L बराबर इधर क्या की, इधर ये B बटे M बराबर ये कितना की, C बटे N बराबर ये आपका कितना, ये हुआ समीकरण नंबर 1, ये हुआ समीकरण नंबर 2, और ये हो गया समीकरण नंबर। अब समीकरण 1, 2, 3 को देखिए, सबका RHS बराबर है, सबका RHS अगर बराबर है सबका LHS बराबर कर सकते हैं। ये आपका 1, 2 और 3 B गेट, तीनों से देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ये A बटे L बराबर B बटे M बराबर C बटे, तीन आपस में बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए A बटे N बराबर B बटे M बराबर C बटे N। अब यहाँ पर कहेंगे तीनों का रेशियो का अनुपात आपस में बराबर है। आप यहाँ पर क्रॉस रेशियो एंड रेशियो प्रोपोर्शनल लगाइए, क्या लगा सकते हैं, लगाइएगा तो बोलिए ऊपर में क्या लिखिएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, फिर अंडर रूट नीचे लिख सकते हैं, क्या होगा बोलिए, N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्रॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अब यहाँ सबको देखिएगा, आप लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ देखना। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये सब का अनुपात आपस में बराबर न है, तो हम इसको इसके बराबर करते हैं, या फिर एक लाइन और लिख लेते हैं, A बटे L बराबर B बटे M बराबर C बटे N बराबर अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तब वो सब का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर? ये आपका हो गया 1। यहाँ लिखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर करते हैं तो ये आपका a बटे n बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे 1। फिर यहाँ देखिए b बटे m हम इसके बराबर करते हैं ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ये आपका 1। इसके बाद इसको इसके बराबर करते हैं ये आपका c बटे n बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे। फिर यहाँ पर देखिएगा सभी को ये l को भेजते हैं यहाँ पर इसको रखते हैं यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा l बराबर a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं समझे, एल को भेजिए उधर इसको लाइए इधर क्या हुआ l बराबर a बटे समथिंग ना। फिर अगर समझ गए हमारी भावनाओं को क्या यहाँ m बराबर फॉर्मूला बोल सकते हैं m बराबर क्या b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब यहाँ n बराबर फॉर्मूला बोल सकते हैं c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला निकल गया फॉर्मूला L बराबर m बराबर n बराबर बहुत इंपोर्टेंट निकल गया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला। याद रखिए पूरे 3D के किताब में आपको बता चुके हैं कहीं पर भी L M N दिखाई दे तो समझ जाए वो डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आवाज नहीं आया। पूरे 3D के किताब में कहीं भी L M N लिखा है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन। तो कहीं पर भी अगर L M N लिखा हुआ है तो समझ जाए वो डायरेक्शन कोसाइन है। अब ये बात समझ जाएगा जब भी कहीं पर A B C लिखा है तो समझ जाए वो 3 नंबर जो है वो डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन रेशियो। अब ये फॉर्मूला हमको क्या सिखाया ये जो तीनों फॉर्मूला निकला एलिमेंट ये क्या बता रहा है हमको यह बता रहा है कि यदि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया मतलब A B C का मान दिया है। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है और हमको डायरेक्शन कोसाइन L M N निकालने के बाद करेगा तो फर्स्ट से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ सबको समझिए तुरंत लगाएंगे फॉर्मूला L बराबर क्या A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर M बराबर B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर N बराबर C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का दूसरा मेथड हुआ। कितना मेथड? पहला क्या था एंगल वाला। पहला कौन सा अगर कोई लाइन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के धनात्मक दिशा में अल्फा बीटा गामा का कोण का निर्माण करे उसी को किसके साथ लगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। वो पहला मेथड। ये हुआ दूसरा मेथड कि अगर यदि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात करें और सही अपना लगाइए फंक्शन पर हम जब बोले सबको समझेंगे कैसे कैसे हुआ सबको समझे किसी कोई दिक्कत तो समझिएगा फिर से। हमने क्या कहा 3 नंबर ABC को 3 नंबर A B और C को डायरेक्शन हमने क्या कहा 3 नंबर ABC अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो बनाए जैसे नो यहाँ पर A समानुपाती किसका होगा B समानुपाती C समानुपाती समानुपाती जब हटाइएगा तो कांस्टेंट लीजिएगा सब में लीजिए। यहाँ से K का मान निकाल दीजिए तीनों समीकरण से तीनों आपस में क्या बराबर है। यहाँ पर क्रॉस रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगाए कैसे लगाए सबको समझिएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान किसके बराबर हमने क्या किया L का मान निकाल लिया M का मान निकाल लिया N का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत? तो हर बात समझिए गए। चलिए इसको बताइएगा डिफरेंशियल
पहले डिफिनेशन उतारिए, इसके बाद इसका प्रूफ उतारना है। अब इसी फुल्ला से देखिए अभी सारा फुल्ला निकल जाएगा, देखिएगा भैया अभी कैसा जादू का काम करेगा ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये अभी एक जादू का काम करेगा, जादू का काम। और अभी देखिएगा 3D हम इस प्रकार पढ़ाएंगे, अब पढ़ा रहे हैं तो हर चीज का प्रूफ तो आपके कॉपी में आइए गया, लेकिन अभी ये सारे का रिजल्ट आपके दिमाग में पे डालेंगे, डाल के इसके बाद फिर एक्सरसाइज का सवाल होगा। बस आपको रेगुलर क्लास में रहने की जरूरत है, रेगुलर में रहिएगा तो बार बार बोलने पड़ेगा। एलिमेंट जितना भी होगा सब स्मॉल लिखना है। पूरे 3D के किताब में अगर कहीं पर भी ABC दिखे तो समझ लो डायरेक्शन रेशियो है, या कहीं डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे दिया हुआ है, समझ जाइए ABC का मान दिया है और डायरेक्शन को साइन निकालना है, मतलब LMN निकालने की बात किया जा रहा है। क्या करें, इसको आगे बढ़ा दें क्या पेज को? पेज आगे पढ़ना चाहिए, अभी तक नहीं होगा। चार से 5 वाला बैच में शुरू होगा इंटीग्रेशन, जो कि स्टैंड 4 से 5 वाले बैच में आते हैं। कृपया कर आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अपसेट ना करें, समझ गए?
क्या हम आगे बढ़ जाएं और पेड़ लेके चलाई तो फास्ट इतना तक 4 पेज बढ़े। आगे बढ़े आगे। सबका हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं हुआ अभी। यहाँ देखिए तो देखिए ए बी सी बोलिए, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, जोर से बोलिए। ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो है एक लाइन का। तब डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला निकल गया, L बराबर A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस M बराबर B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N बराबर C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तो पहला बात कोई समझ गए। अब दूसरा बात जो बोल रहे सुनिए, कहता है यदि A B C डायरेक्शन रेशियो है एक लाइन का, तब के ए के बी और के सी जो होगा वो भी उस लाइन का क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा, जहां पर के 0 नहीं होना चाहिए। कहता को नहीं समझा। इतना आर आल्सो डायरेक्शन कोसाइन्स, डायरेक्शन रेशियो। हमने कहा अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, 1 2 तब अगर इसमें किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर दें आप, जैसे मानिए 2 से गुना कर दिए, 2 4 6, ये भी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर 1 2 3 कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो है तो उसमें किसी भी जीरो नंबर से गुना कर दें तो वो भी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ही होगा। जैसे मानिए कहीं पर लिखा है कि -1 -3 -5, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। हम क्या कर रहे हैं? माइनस से गुना कर रहे हैं, क्या होगा? 1 3 5, ये भी उस लाइन का क्या होगा? तो मेरा मन होगा तो माइनस से गुना किया, आपका मन होगा 10 से गुना कर सकते हैं, आप किसी का मन होगा 20 से गुना कर सकता है, किसी का मन होगा 1 से गुना कर सकता है। तो हमारा आंसर अगर 1 3 5 आ रहा है, किसी का आंसर -1 -3 -5 आ रहा है, किसी का आंसर अगर चाहे तो वो 2 6 और 10 ला दिया। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है किसी लाइन का वो यूनिक नहीं होता है, उसका आंसर लाखों करोड़ों में आता है या आ सकता है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का निकाल रहे हैं, आपका अगर आंसर आया है 1 3 5, किताब में आंसर दिया है -1 -3 -5, तब रोना नहीं है, समझ जाना कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। और किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो यूनिक होता नहीं होता। यूनिक मतलब केवल एक ही आंसर उसका नहीं आता है, उसका आंसर लाखों करोड़ों आता है। हम जो बोले सबको समझे, यही बात हम लिखा दिए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अब तीसरा बात देखिए क्या, आइए वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ रहता था तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आपको आता है? आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आता है? इसके बाद यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है, यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन कोसाइन होता था। वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? जो वेक्टर दिया हुआ है पहले उसका वेक्टर निकालते थे और उसमें आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता था वही होता था डायरेक्शन कोसाइन। यस या नो? यहाँ डायरेक्शन कोसाइन हो गया कौन? x बटे इतना, y बटे इतना और z बटे। देखिए ये वाला डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला हो गया।
और अभी जो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला ये निकाले, दोनों एकदम सेम टू सेम मिला जुला है कि नहीं? यस नो? तो वहां पर हम लोग क्या किए थे, ये डिफिनेशन के द्वारा ये निकाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसका प्रूफ किए। यस नो? यही बात हम बोल रहे थे कि वेक्टर में हम ये बात डिफिनेशन के साथ बोल रहे हैं, लेकिन 3D में प्रूव करें कि ये कैसे होता है। यहाँ पर समझ गए कि 3 नंबर जो होता है ABC, अगर किसी डायरेक्शन कोसाइन का अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो फॉर्मूला कैसे निकल गया, सब समझ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका आपके पास जो है वो कितना आया, के गो, और जोर से बोलिए। पहला तरीका देखिए कौन सा है, वो एंगल वाला, L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, जस्ट जो निकला फॉर्मूला, L बराबर a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और n बराबर c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। मैंने यह भी कह दिया कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो यूनिक होता है, उसका आंसर लाखों करोड़ों आता है, ऐसे होना नहीं। तीसरा बात हमने यह बताया कि आप जो वेक्टर पढ़े हुए थे डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका वो भी आपको मालूम है। फिर यह तरीका एंगल वाला, दूसरा तरीका के डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और तीसरा तरीका वेक्टर के द्वारा भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैं आपके पास क्या दो तरीका है, जोर से बोलिए। 3। अभी चौथा तरीका बताने जा रहे हैं। चौथा तरीका देखिए क्या है, सुन लीजिए। तो पहले इसको सुन लीजिए तब दिखा देंगे सब, ये लास्ट है सबको देखिएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड का का दीर्घ अनुपात, एक रेखाखंड का दीर्घ अनुपात, सुनिएगा अच्छा से, आपका ध्यान अगर बोर्ड पर रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम जो बताएंगे। यहाँ पर कह रहा है एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड लेंगे ना। यहाँ पर देखिए ये हो गया A और ये हो गया आपका B, ये एक रेखाखंड। मान लेते हैं A का नियामक है x1 y1 z1, अब B का नियामक है x2 y2 और z2। बोलिए वेक्टर में पॉइंट का दिया रहना मतलब पॉइंट समझिए कहीं ना कहीं पर ओरिजिन रहा होगा, इस प्रकार की ओरिजिन से जब उस बिंदु को मिलाए होंगे तो वहां पर पोजीशन वेक्टर बना होगा। ये आपका देखिए हो जाएगा OA वेक्टर और ये आपका OB वेक्टर। तो है यहाँ पर देखिए बाबू, ये OA वेक्टर जो निकला वो देखिए क्या होगा, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। इसके बाद अगर कहेंगे OB वेक्टर निकालिए तो निकाल सकते हैं। OB वेक्टर देखिए क्या होगा, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। कोई दिक्कत? z2 k के। अब यहाँ देखिएगा, अब अगर कहेंगे कि ऐसा कीजिएगा आप AB वेक्टर निकालिए, क्या निकाल सकते हैं? AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे निकालने, तो क्या कीजिएगा, OB वेक्टर माइनस। अब यहाँ पर देखिए ना, AB वेक्टर बराबर ये OB वेक्टर, OB वेक्टर ये ना है, ये आपका x2 i के प्लस y2 j के प्लस ये आपका z2 के माइनस OA वेक्टर, ये आपका x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये आपका AB वेक्टर बराबर ये आपका x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के माइनस से गुना होगा, माइनस x1 i के माइनस y1 j के माइनस z1 k के। अब ये AB वेक्टर बराबर i वाला को एक साथ, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 i के y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। क्या सब कोई समझे? आवाज अब यहाँ पर सबको देखिए अच्छा से, 3
अब अगर कहेंगे कि ऐसा कीजिए कि आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या निकाल सकते हैं? ए बी का मैग्नीट्यूड सबको देखिएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का z2 माइनस z1 का, ये निकल गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर कहेंगे बाबू ऐसा कीजिए कि ए बी वेक्टर का यूनियन वेक्टर निकालिए, क्या निकाल सकते हैं? आवाज में फॉर्मूला हो गया ए बी वेक्टर बटे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनियन वेक्टर निकालने सबको आता है कि फॉर्मूला लगा देंगे, सबका मान भी रखेंगे, देखिएगा क्या क्या भी निकलेगा। तो ऐसा ऐसा चीज निकलेगा जो कभी कल्पना भी आपने किए होंगे। ये आपका ए बी वेक्टर बराबर, देखिए बाबू ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपका x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 और ये आपका k के ना, फिर यहाँ बटे अंडर रूट ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं ना, निकाले हैं तो इसका मान रखेंगे। सबको देखिएगा, सबको देख रहे हैं क्या? दो गो विद्यार्थी जो सो रहा है, आपको ये इसको कैसे बताए बेटा? 3D चल रहा है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, ये ए बी के बराबर, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये होगा x2 माइनस x1 बटे अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ i के, फिर यहाँ प्लस ये आपका y2 माइनस y1 बटे में अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस j के, फिर प्लस ये आपका z2 माइनस z1 के बटे ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही ना? सबको देखिएगा, अच्छा सबको देख रहे हैं क्या? अब यहाँ देखिए बाबू, चलिए सबको यहाँ पर देखिए, सबको देख रहे हैं क्या? यहाँ देखिए बाबू, हमको क्या निकालना? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन? ये जो किए क्या अपने सब कर लीजिएगा, पूरा हो जाएगा सबसे? कौन कौन कर लीजिएगा? हाथ लगा कीजिए तो। अरे भाई कहाँ कुछ किए हैं? कुछ किए हैं हमने। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ए बी निकाले, ए बी वेक्टर का यूनियन वेक्टर निकाले, अलग अलग किए और कुछ किए हैं। अब अगर कहेंगे कि ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखिए तो आप लिख सकते हैं? अगर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखना हो तो ए बी वेक्टर का यूनियन वेक्टर निकाल लीजिए, और उसमें आई जे के का जो कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन कोसाइन होगा। आवाज नहीं आया? वही होगा। लेकिन हमको डायरेक्शन कोसाइन लिखना, हमको लिखना क्या है? तो हमको पता है डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे लिखने के लिए जितना भी चला सब लिखिए, आई जे के का जो कोफिशिएंट देगा हो गया। लेकिन हमको जानना है क्या? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा सा आते पीछे लेकर के आपको, यहाँ देखिएगा, सबको देख रहे क्या? हमारा बात वही सबको समझेगा जो रेगुलर क्लास में था, जो हम सबको समझना शुरू कर दिया है, वही मेरा भावनाओं को समझेगा, नहीं समझ पाएगा। देखिए वेक्टर आर यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये क्या दिया? वेक्टर
वेक्टर और ये आपने निकाला इसका क्या डायरेक्शन कोसाइन इतना इतना इतना, ये निकाला डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर कहेंगे बाबू कि इस वेक्टर r का डायरेक्शन रेशियो लिखिए, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बताए थे। डायरेक्शन रेशियो निकालना पूरा आसान था, यस या नो? डायरेक्शन रेशियो निकालना पूरा, हमने कहा था दिए गए वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट है वही क्या होता है, जोर से बोलिए। यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई, यही ना, यही ना हुआ। लेकिन ये तो हम लिखा दिए थे एक लाइन का, दिए गए वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा, यस या नो? लेकिन अब इसका प्रूफ होने जा रहा है कि दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है वो तो डायरेक्शन कोसाइन होवे ना किया, लेकिन वो डायरेक्शन कोसाइन के ऊपरला वाला जो मान होता है वही किसका मान होता है, किसका मान होता है, जोर से बोलिए, डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए, अब मेरा बात समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर हमको ए बी रेखाखंड का डायरेक्शन रेशियो निकालना था। हमने क्या किया, पहले इसका निबंधन निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर जब निकाल लिए हैं अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अभी जस्ट डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन तैयार हो गया। डेफिनेशन तैयार नहीं तो प्रूफ हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन के ऊपरला वाला जो मान होता है वही मान क्या होता है, ऐसा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कौन होगा, x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस, क्या सबको समझे? समझिएगा। यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकला, वो क्या निकला, x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस, नहीं समझे? सबको समझे? अच्छा ये निकल गया। अच्छा एक बात और, डायरेक्शन रेशियो को नोट करते हैं किससे, लेकिन कितना को साफ नहीं देगा बना। डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं किससे, वो तो लिखते हैं DRS से, लेकिन डिनोट किससे करते हैं, ए बी सी। ये डायरेक्शन रेशियो निकला, ये वाला मान किसका, इसका मान, इसका मान, नहीं समझे? कहते को नहीं समझा, समझ गए? ये किसका मान होगा, ए का स्क्वायर, ये वाला मान किसका, और ये वाला मान, अच्छा ये वाला मान किसका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला मान, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फॉर्मूला सेम नहीं निकला। अब ये ना प्रूफ हुआ डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला a बटे समथिंग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। अब वो वाला मेथड से आइए या ये वाला मेथड से आइए, फॉर्मूला से हुआ कि नहीं? तो कहां से कहां ला दिया आप देखें, इसी कहते हैं प्रूफ। कहीं चलिए सेम जगह पर आइएगा, बात सबको समझे? तो ये अब कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे भाई, उसको सुन लीजिए अच्छा से। अच्छा एक बात और, एक बात अभी और एगो फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। ये x2 माइनस x1, ये जो पूरा का पूरा जो मान है, ये पूरे मान किसका है, ए बी का। तो क्या इसके जगह पर सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, इसके जगह पर सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, ये पूरे के जगह पर सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, ये पूरे के जगह पर सिर्फ क्या लिख सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद पूरा तैयार हो गया। पहले देखिए क्या करें आप, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालें। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस, कैसे निकाल समझ गए? डायरेक्शन रेशियो निकाल करके ए बी का जो दूरी है उस दूरी से भाग लगा दीजिए, दूरी से क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए, क्या डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा।
हम जो बोले सबको समझे। तो जब भी दिया रहेगा वो लाइन सेगमेंट रेखाखंड दिया रहेगा, अब बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो बोलिएगा सर बोले डायरेक्शन रेशियो निकालिए। डायरेक्शन रेशियो निकालना मतलब x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस, मतलब दोनों बिंदु को सिर्फ घटा देंगे डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, और फिर उसी AB का दूरी से भाग लगा देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। ये से नो हम जो बोले सबको समझे। आप किसी भी तरीके से चलिए, मान तो से में आएगा, फॉर्मूला साफ दिखता है सबसे में हो रहा है। ये सब बात है, सब लिखाएंगे रिमार्क में, अभी सब विस्तार से हम बता दिए। अब यहाँ पर देखिए वर्मा सर के पढ़ाई में और औरों के पढ़ाई में क्या अंतर है। अब इसे इतना मेहनत करके ये सब समझाया हूँ, और औरों को देखिए क्या करता है, तो सुन लीजिए भाई, सुनने में क्या दिक्कत है। औरों को देखिए क्या करता है, उससे एक डिफरेंस में लिखता है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, दैट इज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus, यानी दो बिंदु के अंतर को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं आप समझे कि नहीं, वहां कॉपी में लिखा गया है। दो बिंदु के अंतर को क्या कहते हैं, वो लिखा गया, मास्टर खोज विद्यार्थी खोज। आया वर्मा सर क्या कर रहा है, सबको प्रूव किया जा रहा है, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, है ना। यही अंतर होता है वर्मा सर के पढ़ाई में और आपको पढ़ाई में। बात समझे कि कैसे कैसे किए सबको समझ न गए। ये सेम चीज डायरेक्शन रेशियो कहां से है, आप समझ गए अच्छा से। अब जब भी डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बी को ए में घटा देना है, या कोई ए को बी में घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्यों नहीं भाई, दिक्कत क्यों नहीं है, कैसे दिक्कत नहीं होगा। अब इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का फर्क हो जाएगा, है। अभी जस्ट आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है किसी लाइन का वो यूनिक होता नहीं। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3 है और किसी का -1 -2 -3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने एक बात बोल दी। तो इसका पीडीएफ भेजेंगे तो कहाँ भेजेगा, जोर से बोलिए। जैसे यहाँ पर समझिए, आप सबको देखिएगा, जैसे ए लाइन हुआ और ये आपका बी लाइन, देख रहा है, हमको नहीं देखिएगा कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, आधे भर पीडीएफ भेजेंगे, थ्योरी समाप्त करना है, हम जो बोले समझे कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 है और यहाँ पर 4 5 6 है, यहाँ कौन सा लाइन, ए बी लाइन है। अगर कहेंगे ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखिए, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, ये हो गया 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, ये हो गया 3 और ये 3 और ये वाला। अच्छा, इसको इसमें अगर घटाते आता मान से, लेकिन माइनस में आता तो क्या होगा, हो जाता। आवाज नहीं आ रहा, इस सारा बात होता है, सब समझ ना गए, किसी को दिक्कत है। हाँ, हमारे को मास्टर पढ़ाता था, ये 1 मिनट में कम हो जाता, इतना करने को जरूरत, अब वही करता भी है। लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, जब पीजी वगैरह कीजिएगा, जब रिसर्च वगैरह कीजिएगा, तो उस समय मास्टर का समय रहता है नया, बिहार में मास्टर नया है, सही बता रहे। पीजी वगैरह कीजिएगा, जब डीप में आप नहीं पढ़े हुए हैं उस समय आपको अपना कमजोरी पता चलता है। जब कमजोरी चलेगा पता, आप उस समय अपने आप बोल दीजिएगा नहीं, बिहार में मास्टर से बढ़िया नहीं है, 100 में पढ़ा के निकाल दिया। लेकिन अगर इस तरह से डीप में पढ़े रहिएगा तो आगे आपको खोज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी सब है हम लोग का जो कि कोलकाता में जाकर के रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। रात में ही जो एक लड़की से बात हुआ, पूजा कोई नाम का, मोबाइल मेरा यहाँ पे नहीं कर कहाँ नहीं, क्लारूम मोबाइल मेरे पास दिखाते उससे बातचीत हुआ। कोलकाता में एक कॉलेज है रिसर्च, वहाँ पर जो है सो लड़की कर रही है, उसको मैथ का जरूरत था कुछ टॉपिक का, वो हमसे मांगी, उसको पूरा वीडियो में आप में दिए हुए हैं। वो बताया कि सर यहीं से कर रही है, 1 साल हो गया, सेमेस्टर 2 में है, पढ़ाई कर रही है। वो बोलती भी है कि सर जितना पढ़ाई थे बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, उस सब का यूज यहाँ पर हो रहा है। जितना डीप में पढ़ाई थे सब का यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, सबका प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है मैथ में। तो इस सब
यही है कि यही सब तो कमाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि भाई इस तरह से पढ़ा दे, आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। हम लोग का पढ़ाई इस लेवल का है कि बोर्ड लेवल छोड़िए, आगे तक आपको दिक्कत नहीं, इसीलिए इतना डीप में हम लोग घुसते हैं। तो बहुत ऐसा टॉपिक है जो हम लोग का खुद का दिया हुआ योगदान है, यहाँ पर करना उतना आसानी से पढ़ लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या कंडीशन फॉर द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। कहता है दो लाइन का निकालिए कंडीशन। कैसा कंडीशन निकालना है? पैरेलल का भी और पैरेलल का भी और परपेंडिकुलर। अभी देखिएगा, एक बार बोल देंगे सबको समझेंगे, लेकिन वही विद्यार्थी समझेगा जिसका ध्यान यहाँ बोर्ड पर रहेगा। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं? आवाज कहता है दो लाइन का कंडीशन निकालिए पैरेलल का, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये पहला लाइन ए बी है। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपका है A1, B1, C1। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है आपका क्या? A2, B2 और C2। क्या कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ गए? इस लाइन का भी नाम देते हैं CD। अब यहाँ सबको देखिएगा, ये दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में दिया, तब हमको शर्त निकालना है कंडीशन होने का। तो सबको देखिए, देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल, समांतर के लिए सर्च, समांतर के लिए सर्च। अगर पीछे का थोड़ा बहुत भी कॉपी पलटा कर आए होंगे तो आपको शायद याद होगा, ये हम लोग ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं वेक्टर यहाँ 3D में, कि अगर दो लाइन समांतर है तो उसका कंडीशन क्या है। तो बताए हुए L1 बटे M1 बटे और N1 बटे। जो रेगुलर क्लासेस पढ़ी बोलना पड़ेगी, नहीं पढ़े? दो लाइन के समांतर होने का स्थल बताए थे ना, L1 बटे M1 बटे N1 बटे। ये तो डायरेक्शन कोसाइन रहे तब ना, ये बोलना क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन रहे तब। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? डायरेक्शन रेशियो। अच्छा यह बताइए, अभी जस्ट आपको हमने फॉर्मूला बताया कि नहीं? नहीं बताया। एल बराबर फॉर्मूला ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर L1 है, सब जगह 1 हो जाएगा। L1 के जगह क्या? A1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ बटे, यहाँ L2 है, L2 की जगह क्या लिखिएगा? A2 बटे अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखिए बराबर, यहाँ M1 के जगह पर क्या लिखिएगा? B1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस, और यहाँ M2 के जगह पर क्या लिखिएगा? B2 बटे अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए N1 बटे N2, N1 का मान C1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। N2 के जगह पर C2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस। जी हम माफ कर सकते हैं, उनको भूख लग गया। अब यहाँ देखिए इतना हो गया। अब ये तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में, अगर मान लीजिए इसको और इसको आप लीजिए, ये वाला और ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। अगर ये दोनों को लिए, ये वाला कट जाएगा। तो देखिए जब कटेगा, तीनों आपस में बराबर जब कटेगा, ये देखिए क्या बचेगा? A1 बटे बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे। कितना को नहीं समझा? सबको समझ गए? अब जब भी कहेंगे कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, बोलिए समांतर होने का शर्त क्या क्या बता सकते हैं? A1 बटे बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे। कोई दिक्कत? तो डायरेक्शन को साइन दिया रहे तब ये होगा कंडीशन।
एडिशन रेशियो दिया है, ये हुआ, तो दोनों का शकल सिमेट्रिकल है। याद हो जाएगा ना? हाँ याद हो जाएगा, सब करवाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं, क्लास आइए ना, सब करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब यहाँ पर सबको देखिएगा, सबको देख रहे हैं क्या? ये हुआ डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन का, मान लेते हैं A1, B1, C1, और ये हुआ डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन का, क्या? A2, B2, C2, और दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये आपका AB लाइन है और ये वाला CD लाइन। तो यहाँ पर देखिएगा, सबको देख रहे हैं क्या? अब कंडीशन निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। लंब के लिए सर्च, लंब के लिए सर्च, सबको देखिएगा अच्छा से, याद कीजिएगा। पीछे थोड़ा बहुत भी क्लास किए होंगे बाबू, आपको मालूम होगा कि लंब के लिए शर्त प्रूफ हो चुका है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर? 0 बराबर। लेकिन हमको तो डायरेक्शन रेशियो दिया ना, अरे भाई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है, डायरेक्शन को साइन चाहिए तो क्या फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं? अगर कहेंगे L1 का फॉर्मूला बोलिए तो बोल सकते हैं क्या? A1 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ L2 बटे L2 बराबर क्या होगा? A2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस M1 बराबर क्या होगा? B1 बटे अंडर रूट M2 बराबर B2 बटे अंडर रूट प्लस N1 बराबर C1 बटे अंडर रूट N2 बराबर C2 बटे अंडर रूट बराबर, नहीं समझे? सबको समझे? ये भरने नहीं आता है, ये भर लीजिएगा ना। अच्छा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा, अंडर रूट इतना, अंडर रूट इतना, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, ऊपर जो होगा वही होगा A1 गुना, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, ऊपर क्या होगा B1 गुना, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, क्या होगा C1 गुना किसके बराबर? अब कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के जितने होगा, आवाज ये पूरा 1 से गुना होगा ना, तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा ये पूरा को गुना करेंगे 0 से, क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दोनों को लंब दिखाना हो, फॉर्मूला हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर? आप नहीं समझे? ये बताए समझेंगे? सो गया थ्योरी समाप्त हो गया। अब सबका दिमाग आपके सामने आ गया। अभी देखिए सब याद करवा देंगे, इसके बाद यहाँ से याद कर देंगे, वो सब नहीं होगा। 10 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं वो सब नहीं। ये दूसरा चैप्टर का थ्योरी हुआ, बस इतना बात याद करना है कि वो साथ तो एक बात यह बताइए, अभी जितना बताए सब समझ ना गए? इसका थ्योरी जो जितना भी है PDF भेजेगा, बुला लीजिएगा, बात सबको समझे? और एक बात सुन लीजिए, कल अगर अभी तक में थ्योरी कुछ, अगर अभी तक में 3D कुछ भी नहीं पढ़े हुए, खाली नाम सुने 3D और कुछ भी पढ़े, यदि कल क्लास आ जाते हैं, एक्सरसाइज में जितना सवाल है वो आप ही से बनेगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है, समझिए किसी से नहीं बन रहा। हम जो बोले समझे, इतना ताकत मेरे पेट में है, हम समझा सकते हैं। हम जो बोले सबको समझे, इसीलिए कल क्लास हासिल करना। और श्री जो पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बुक का हर एक सवाल का शोषण करेंगे। इसके बाद फिर आएंगे तब कौन सा बुक में? केसेस में। हम जो बोले सबको समझे, और एनसीईआरटी इसके बाद केस में आएंगे।
मैं इस प्रकार बता देंगे, कोई बुक से बनाइएगा, सवाल में दिक्कत नहीं होगा। कल कौन सा दिन है? हम तो कहते हैं कल आइए, बहुत 3AD खत्म करेंगे। कैसा रहेगा? समझ सकते हैं? कल क्लास लेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत रहेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म करना, तो ऑनलाइन खत्म कर देंगे उसको। अब आपके 3D सब थ्योरी लाना है। तब जब आज तक कभी हड़बड़ी नहीं किए सिलेबस को लेकर, तभी हड़बड़ी क्यों करेंगे? समझे? बड़े समझेंगे, इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें। चलिए कल आए। ऑफलाइन में आना है, ऑनलाइन सेकेंड ऑर्डर की पढ़ाएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। समझ गए? बाकी जितना सब पढ़ाई सब